हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस। वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, गलती से डिलीट हो गया है एंड वापस आ गया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने। अब जहाँ तक बात है, देखो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया था, वापस शुरू करता हूँ। 11 बजे का मैच से पहले शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द कार्टासा एथलेटिक। ये बंदा कैरी कर रहा है एथलेटिको मैड्रिड को करंटली, ठीक है। गिलियानो सिमियोने अकेले बंदे, इसकी 8 सुपर रेटिंग है और बंदा बहुत प्यारी गेम खेला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 3 चांस क्रिएट किया, 77% पास एक्यूरेसी, फिर एक शॉट टारगेट पे, 66 टचेस, 9 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 2 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, 2 ड्रिबल्स कंप्लीट किए बंदे ने। उसके अलावा एक क्लियरेंस, एक हेडेड क्लियरेंस, दो इंटरसेप्शंस, 5 रिकवरीज और 4 ग्राउंड विन और 2 एजेड विन। बहुत प्यारी गेम थी। पर एथलेटिक ने पता बहुत ही एक मेजर, अब देखो पता बात क्या होती है, दिस इज नॉट एन अपसेट की एथलेटिक ड्रॉ की है, दिस इज नॉट अ वेरी बिग फीट जो गलाटासराय ने आई थिंक किया है, क्योंकि पता क्या है, एथलेटिक इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। दूसरी बात, Galatasaray gets the 12th man as their hostile environment, ठीक है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट Galatasaray का जो स्टेडियम है, ठीक है। अब वहाँ क्या, उन लोगों ने अलग बात है ओन गोल से गोल स्कोर किया, बट उस चीज से कोई फर्क नहीं, आखिरी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको ये नहीं बोलूंगी उन लोगों ने ओन गोल से स्कोर किया तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने अपने शॉर्ट और री में यही बोला था कि Galatasaray के स्टेडियम में एथलेटी, ये इस मैच में कोई भी रिजल्ट आ जाए, आई वोंट बी शॉक्ड। Galatasaray जीते, आई वोंट बी शॉक्ड। एथलेटी अपनी क्वालिटी अगर यूज कर जाए फिर वो जीत जाए तो आई वोंट बी शॉक्ड। ड्रॉ हो जाए तब भी मैं शॉक्ट नहीं होगा, पर मुझे मोस्टली ड्रॉ लग रहा था और वही हुआ है। उसका रीजन क्या है, एथलेटी स्टिल क्रिएटेड मच मोर चांसेस, बट एथलेटी ज्यादा चांस क्रिएट किया। हाँ वही एथलेटी, हाँ एथलेटी ज्यादा चांस क्रिएट किए, 15 शॉट्स लिए, हर चीज कर सकते जो किए उन भाई। और इन लोगों ने और खराब किया, 2 बिग चांसेस दोनों में, जिनमें से एक ओब्लाक ने लास्ट मिनट में सेव की जो गेम बचा गई एथलेटी के लिए, और टूर्नामेंट आई थिंक बचा गई, क्योंकि लीग स्टेज में अगर गलाटासराय जीत जाती है एथलेटी, जो एक पॉइंट आना था दैट वुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एक पॉइंट, जो 2 पॉइंट नहीं मिले ना अभी, जो 2 पॉइंट ड्रॉप किया एथलेटी ने, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम्स लाइक लिवरपूल, बार्सिलोना, चेल्सी। I should also say I think Tottenham, Dortmund, इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, चेल्सी, हाँ इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाली जो 2 पॉइंट लोगों ने मिस किया है। तो एक बहुत बड़ी एक ड्रॉ एंड वेरी वेरी बिग पॉजिटिव ऑफ अ लॉट ऑफ टीम्स। काराबाग ने अपसेट तो नहीं बोलूंगा मैं, पर क्योंकि मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि काराबाग मुझे लग रहा है जीत सकती है वाला मैच, तो काराबाग जीती है 3-2। फ्रैंकफर्ट अच्छी फॉर्म में नहीं थी। काराबाग ने, सबसे मजा क्या है, 4th मिनट में काराबाग गोल मारती है, फिर वो 10th मिनट में मारते हैं, उसका 78 मिनट में अगला गोल आता है फ्रैंकफर्ट का। अब 15 मिनट का गेम बचा है, तो इतने में आप गेम निकाल सकते हो, नहीं हुआ। 80th मिनट में काराबाग ने एक और गोल मारा, 90+4 मिनट में दे स्कोर द विनिंग गोल, और जो सेलिब्रेशन हुई दोज वर सो गुड भाई। तुम काराबाग का तुम देखना भी। they created much more XG. They created more big chances. और फ्रैंकफर्ट इज अ जर्मन टीम, कारबाग इफ आई एम नॉट रॉन्ग अजरबैजान की टीम है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब कारबाग हैज बीन वेरी गुड दिस टूर्नामेंट, ये भी हमने देखा है। तो एक बहुत बड़ी इवेंट फॉर कारबाग। एथलेटिक बिल्बाओ जीतती है अटलांटा से, और अटलांटा का भी सेम चीज है। अटलांटा अगर जीते तो दे वुड हैव बीन ऑन थर्ड पोजीशन बाय द वे। आज हारे। वही बार्सिलोना, लिवरपूल, इन सबको बहुत बड़ी चांस दे दी है, उनके उनके लिए बहुत बड़ा एक मेंटल बूस्ट रहेगा कि अब अटलांटा इज गोइंग टू गेट टू द नेक्स्ट गेम व्हाइल बीइंग ऑन द सेम पॉइंट्स। तो बहुत बड़ा बूस्ट है। और यार एक पॉइंट ज्यादा इफ आई एम नॉट हूँ, या फिर सेम ही है, दोनों में से कुछ है। एंड निको विलियम्स अभी इंजर्ड है, निको विलियम्स दिखे ही नहीं है, देखो मैं सच्ची बताऊं। आफ्टर दैट जो भी हुआ, बार्सिलोना वाला कॉन्ट्रैक्ट डील जब से खत्म हुई है तब से निको विलियम्स बंदा दिखा ही नहीं है। स्टैट्स की अलग बात है, स्टैट्स में देख लो, काराबाग ने 2 का ज्यादा क्रिएट किया है, काराबाग ने मोर चांसेस, मतलब कम चांसेस एक्चुअली नहीं, सॉरी मैं काराबाग पे भी चला गया हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। वो वो एटलांटा ने चाहे मोर एक्सजी क्रिएट किया, बट कम एक्सजी पे 3 बिग चांसेस क्रिएट करके एथलेटिक बिलबाओ ने 0 बिग चांस मिस करके 3 गोल मारे। तो दैट इज अ बिग बिग विन फॉर एथलेटिक बिलबाओ आल्सो, ठीक है। चेल्सी वर्सेस पाफोस, अ वेरी बोरिंग मैच, कुछ खास हुआ नहीं इस मैच में, मतलब क्रॉस एंड इंशाल्लाह पे चेल्सी खेल रही थी। आपको अगर मैं स्टैट दूंगा वो स्टैट दिखेंगे। 1.85 का XG, उन लोगों ने 0.14 का XG क्रिएट किया, उन लोगों ने 1.85, ऑलमोस्ट 2 के XG पे 3 बिग चांसेस, लोगों ने 2 मिस की। एंड वेरी बोरिंग है, बहुत ही रद्दी गेम बाय चेल्सी, कुछ मुझे बात नहीं करनी इस गेम के बारे में। क्रॉस एंड इंशाल्लाह पे लोग जो हो रहा था, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चेल्सी अगर वाला मैच नहीं जीत रही है, ड्रॉ कर रही होती ना, तो बारसा वुड हैव बीन ऑन द 8th पोजीशन, जो अब चेल्सी है, और बारसा 9th पे। तो उसका हम बात करेंगे टेबल टाइम जब हम आखिरी में करते हैं उसमें। बाकी बायर्न म्यूनिख की बात करूँ नहीं, पहले यूवेंटस की बात करते हैं। यूवेंटस बेंफिका को 2-0 तोड़ती है, वेस्टर्न मैकेनी विद अ ग्रेट परफॉर्मेंस भाई। इल्डीज की भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी भाई। ओलियान थूरम वाज ब्यूटीफुल यस्टरडे, लोकाटेल ने बहुत बहुत प्यारी एक लीडरशिप वाली परफॉर्मेंस दी है। जॉनथन डेविड भी एक अच्छा असिस्ट निकालते हैं। बाकी पावलिदिस ने एक पेनल्टी मिस की एंड, अरे पावलिदिस ने एक पेनल्टी मिस की एंड दे एक्चुअली
लॉस द मोमेंटम मैं कह सकता हूँ उसी चक्कर में। और मोरिन्यो की बेंफिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और अभी भी बेंफिका इज नॉट इन द लेवल ऑफ जो दूसरी टीम्स खेल रही है, जिस लेवल पे एक्चुअली बेंफिका जानी जाती है उस लेवल पे बेंफिका नहीं पहुंची है। तो दिस इज अ बिग बिग लॉस फॉर देम आल्सो। फिर हम बात करते हैं न्यूकासल। न्यूकासल वर्सेस पीएसवी एंड की जो बात है, 8 मिनट में गोल मारा, उसके बाद पता था डोमिनेशन हुई है, पूरी कदम कतल डोमिनेशन थी न्यूकासल की, आराम से मैच निकाल लिया इन लोगों ने, कुछ खास हुआ नहीं मैच में। वीसा विद अ ग्रेट गोल, एरन गॉर्डन नहीं, एंथनी गॉर्डन इज आल्सो गुड गोल। और स्टैट्स आपको दिख रहे होंगे, स्टैट्स अब 2.4 का एक्सजी क्रिएट है न्यूकासल ने, और आराम से मैच जीत लिया पीएसवी के ऊपर। कुछ मतलब मुझे शौक भी नहीं हो रहा इस मैच में, क्योंकि सेंट जेम्स पार्क पे था, मैंने बोला था न्यूकासल जीत रही है, दे इजीली वन दिस। तो ये हुआ। ये हम कहाँ गए हैं, एक मिनट बोलो। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट बायर्न म्यूनिख वर्सेस यूनियन सेंट गिलोन। मैंने इसकी बात अभी थोड़ी देर बाद क्यों की है, उसका रीजन ये है, तो देख रहे हो ये सब ना, हैरी केन एक बहुत बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस, एक पेनल्टी जरूर मिस की, दो पेनल्टीज मार देता है, हैट्रिक हो जाती है, एक यूसीएल में एक और हैट्रिक बढ़ती है हैरी केन की, बट ही कुडंट स्कोर द सेकंड पेनल्टी। उसके अलावा तुम देखना, 5 टोटल शॉट किए बंदे ने, एक पेनल्टी जीती है, एक पेनल्टी मिस की होगा, हमने पता ही है। फिर एक डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन आया, 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे बंदे के, 2 बिग चांस मिस किया बंदा, एक एक बारी वुडवर्क भी हिट किया बंदे ने, 9 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 4 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, ब्यूटीफुल। 2 सक्सेसफुल ड्रिबल्स बंदे के थे, 3 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स थी बंदे की, 2 रिकवरीज, एक इंटरसेप्शन, 4 ग्राउंड डुएल विन और एक एरियल डुएल विन। बहुत प्यारी परफॉर्मेंस। लुइस डियाज आल्सो प्लेड अ ग्रेट गेम, ऐसा बंदा खेलता ओलिसी के देखता तुम परफॉर्मेंस। ओलिसी से आप जो एक्सपेक्ट करते हो बंदा करता है। 99 टचेस, आई एम नॉट रॉन्ग, यस 99 टचेस ऑन द बॉल, एक बिग चांस बंदे ने मिस की है, बंदे ने 7 सक्सेसफुल ट्रिपल्स कंप्लीट किए, एक एक्यूरेट क्रॉस, 4 पासेस टू द फाइनल थर्ड। भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, 5 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स आल्सो, तो बहुत ही परफॉर्मेंस बाय हिम आल्सो, 2 रिकवरीज, 8 ग्राउंडल विन। अब तुम ये देखो, वो दोनों अच्छी, वो ना अच्छी परफॉर्मेंस, तुम अब ये दोनों देखो, 140 पासेस अटेम्प्ट करना इज अ बिग फीट भाई, उनमें से 130 करेक्ट करना इज अ मच बिगर फीट, और पूरे गेम में 152 टचेस लाना। भाई तुम ये क्या है ये, 152 टचेस इन अ सिंगल गेम, क्या बताऊं, 15 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल थे, ये सब स्टैट्स मैंने शायद से पहली बार देखा हूं। 23 पासेस इनटू द फाइनल थर्टी, मैं पहली बार ऐसे स्टैट्स देखा हूं जिंदगी में अपनी। 8 रिकवरीज, 2 इंटरसेप्शंस, एक क्लियरेंस, 4 टैकल्स, 5 ग्राउंड बॉल विन भी बंदा किया और एक रेड बॉल बंदा विन किया। व्हाट अ गेम बाय किमिक भाई और पावलोविच की, तुम देखो। और इन दोनों की रेटिंग सब बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, इस पावलोविच को 7.8 मिला, उसको 8.5 मिला किमिक को। किमिक का 9 के ऊपर होना चाहिए, इस बंदे का आराम से 8.5 के ऊपर होती है गेम। 151 एक्यूरेट पासेस, 97% पास एक्यूरेसी, ये 5 गेम की नहीं, ये 5 बेस्ट गेम्स ऑफ द करियर की नहीं है, ये एक गेम की है। 165 टचेस, 26 passes into the final third, भाई दिस इज ब्यूटीफुल भाई। ये क्या स्टैट्स है, एक राउंडर बंदा विन किया, और आई थिंक ये थोड़ा डिफेंसिवली बंदा थोड़ा सा लैग कर गया था, इसलिए पावलोविच की इतनी कम रेटिंग की, मतलब जितने रिकवरीज, इंटरसेप्शंस, ब्लॉक्स किमिक ने किया, हेडेड क्लियरेंसेस जो क्लियर वो किमिक ने की वो पावलोविच नहीं कर पाए, इसलिए 7.8 की रेटिंग दी है। बाकी भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दीस टू, भाई क्या खेले हैं। बाकी बेस्ट ऑफ आई हैड अ गुड गेम, नर की भी एक दो अच्छे सेव्स थे, किम मिंजे एक बहुत बेसुध का रेड कार्ड लेके जाते हैं, अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे जॉनसन था, और गुरेरो की भी एक अच्छी रिलायबल गेम गई है। और एक्सपेक्टेड था यूनाइटेड सेंट गिलोन हार जाएगी यार बायर्न से, बायर्न इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, और अब जहां तक हम बात करेंगे दैट इज मार्सेल लिवरपूल। मार्सेल के होम पे एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्सेल के पास चांस ज्यादा है जीतने का, एक बंदे ने पूरा था एक शॉट है रील में कल रात को कि मार्सेल के पास चांस है जीतने का, और अगर मार्सेल जीते तो ही वोंट बी शॉक्ड। पर लिवरपूल जीतने वाला लगा था कि लिवरपूल ड्रॉ तक ले जाएगी, क्योंकि लिवरपूल की रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं रही है। पेडिग्री पेडिग्री होती है भाई, कल पता चला है कि पेडिग्री पेडिग्री होती है, रूली का ओन गोल आता है, पर उस ओन गोल के लिए भी बहुत मेहनत की गई थी। ठीक है, साला एक बहुत ही आसान चांस मिस करते हैं, बट नो वन केयर, क्योंकि सबोजला का जो गोल था भाई, जो वो फ्री किक वॉल के नीचे से खुरेद के निकाल के, वो जो गोलकीपर को जो ट्रिक किया गया है ना, ब्यूटीफुल। कैरन वर्ष का एक असिस्ट आता है, एलिसन हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस भाई, 2-3 बहुत प्यारे प्यारे सेव्स थे, और गैक्पो का आखिरी में गोल आया टू सील द डील एंड टू जस्ट मेक इट कि भाई हम टॉप एट ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ये वाली बात बताने के लिए। ओबामयांग भी आते हैं, ग्रीनवुड, अब तो इनके पास नवानेरी भी आ रहे हैं मार्सेल में,
और वो क्या टिम्बर, हाँ क्विंटन टिम्बर, हम नॉट रॉन्ग उसका नाम है। तो दे आर ऑल्सो कमिंग, तो मतलब इनकी टीम भाई अच्छी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अब चैंपियंस लीग में लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगले स्टेज के लिए, कर सकते हैं। और भाई इन लोग का तुम वो देखो ना अप टॉप, इन लोग के अप टॉप वो बनने वाला है, जो टॉप अटैक बनेगा वो बामयान, ग्रीनवुड, क्वेरी एंड नवानेरी। बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाएगा और चांसेस बढ़ेंगे भाई इस चीज़ से, कोई डाउट नहीं है। बट लिवरपूल प्लेड वेरी वेल, अगर मैं आपको स्टैट्स भी दिखाऊं, 1.46 का एसजी क्रिएट करना, 3 बिग चांस क्रिएट करना, जिसमें 2 मिस कर तो अलग बात है, पर उन्होंने एक में एक मिस कर दी थी। तो इट इज नॉट समथिंग। एंड अच्छी गेम थी लिवरपूल की, एक्चुअली अच्छी गेम थी। सलाह वापस आए हैं, सलाह ने गेम अच्छी सलाह ने खेली, मैं उसको भी बोल रहा हूँ, एक मिस आखिरी में हो गया था, उसके अलावा सलाह प्लेड अ रियली वेल गेम। बहुत प्यारी गेम थी, बहुत ही कंप्लीट गेम बाय एवरी प्लेयर इन लिवरपूल। अपने शीशे में झांकते हैं भाई। शुरू का आधा घंटा वी डिडंट नो क्या हो रहा है। इतनी ठंड, -5 -6 डिग्री के टेम्परेचर में हम खेल रहे हैं, पूरा पूरा फॉग हो रखा है, और स्लाविया प्राग के फैंस सब सब कुछ बताएं कैसे रहेंगे, एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था। एंड शुरू का आधा घंटा वी कुडंट डू एनीथिंग, हमने 10 मिनट में गोल खाए, जो हमने दोनों गोल खाए हैं, इतने मास्टरपीस पे होते हैं गोल हम देते हैं, मतलब कसम से ऐसे गोल देंगे जो बंदा सोच नहीं पाएगा दे सकता है। हमने वो दे दिए दोनों के दोनों, ठीक है। मतलब 10 जो फर्स्ट गोल आया तो उन लोग का, एकदम भसड़ थी उसमें, कुछ नहीं था, एकदम भसड़ में हमने गोल खाया है, और बेफिजूल गोल खाया है, ठीक है। बाकी उसके बाद हमने चांस क्रिएट करनी शुरू की, 20 मिनट से ना हम थोड़ा सा वैसे हो गए थे कि हम चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, बट हम क्लिनिकल नहीं है। फिर एक बॉल आती है, मतलब होता क्या है, I think Pedri to Frankie de Jong and Frankie de Jong to a great goal to Fermin Lopez who finishes it। और फर्मीन उसका किसी ने सेलिब्रेट किया तो पहले तो लग रहा था कि गोल गया नहीं है, फिर अब पता चला कि गोल गया है, और सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि सीधा बॉल ली गई, और फिर सीधा लेके गए हम लोग हाफ लाइन, वो सॉरी क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग स्पॉट ऑफ द गेम जो भी उसको बोलते हैं, ठीक है, मिड स्पॉट पे गेम के हाफ लाइन पे लेके गए, वहां बॉल रखी जल्दी से, मतलब हमें और लंबे मार्जिन से जीतना था तो हमने वहां पे रखी। एंड एवरीवन थॉट एवरीथिंग इज ओके, अब चलता है। अब क्या हुआ फिर 42nd मिनट में फर्मीन लोपेज आते हैं, एक और बैंगर मार देते हैं भाई, आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम बहुत ही प्यारी ऐसे कर्ल करते हैं बॉल, और एकदम साइड नेटिंग पे गोल मारते हैं। एंड हम सब सोच के बैठ गए कि 2-1 हो गया, अब तो हम आराम से हाफ टाइम में जा सकते हैं। 1 मिनट हुआ है एंड वी कंसीडर ओन गोल थ्रू अ कॉर्नर वंस अगेन। हम सेट पीसेस से 2 गोल खा चुके हैं, तो दोनों गोल हमारे सेट पीसेस से आए हैं। लेवेंडोस्की का ओन गोल था, अनलक्की ओन गोल था, पर था तो ओन गोल, और अच्छी बॉल डालोगे तभी ओन गोल आते हैं भाई। बॉल अच्छी नहीं हुई तो जो जिस बंदे ने बॉल रिसीव किया वो अच्छा हुआ, वही वही बात है भाई। तो हमें कल देखा और वही हुआ, दे स्कोर्ड अनदर ओन गोल। बाकी अब और बताऊंगा मैं तुम्हें, बातें बताऊंगा अभी क्या क्या हुआ है। फिर सेकंड हाफ शुरू होता है, सेकंड हाफ में डैनी ऑल्मो स्कोर्स अ बैंगर ऑफ अ गोल भाई, बहुत ही प्यारा। फिर रैशफोर्ड आता है, रैशफोर्ड बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाते हैं टीम में, बहुत पेस लाते हैं, डायरेक्टनेस ज्यादा लाते हैं ऑब्वियसली। बंदा एकदम पेनिट्रेट करता है भाई अंदर जाके एकदम उन लोगों के फाइनल थर्ड में। और फिर एक एक वो बॉल अंदर डालता है, पहले तो लेवा बॉल को टच नहीं कराता, तो उनका नी लगती है आई थिंक बॉल पे, एंड देन ही स्कोर्स दैट गोल और रिडीम करता है अपने आप को विद अ गोल, हैंड रिप्लेसेस इट फॉर एन ओन गोल वाली बात हो जाती है। तो बंदे ने अच्छी गेम थी रैशफोर्ड की भी, रैशफोर्ड जरूरी था कल, रैशफोर्ड बड़ी गेम्स में जरूर जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। वही हुआ, रफीना डिडंट हैव अ ग्रेट गेम, एक एवरेज गेम फॉर द स्टैंडर्ड दैट रफीना हैज सेट फॉर अस नाउ। फर्नीन लोपेज की गेम अच्छी थी, फ्रैंकी डियोंग प्लेड रियली वेल, बंदे की बहुत अच्छी प्रोग्रेशन, बंदे ने बहुत अच्छा खेला है भाई। 81 टचेस, 90% पास एक्यूरेसी, 9 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, 8 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स। बंदे का एक गोल भी नहीं है वैसे बाय द वे, जो एक ऑलमोस्ट बंदे ने एक गोल भी नहीं है यूसीएल में अभी तक पूरे करियर में, जो गोल आया वो यूरोपा लीग में है, ठीक है। और गोल आ गया था और उसको ऑफसाइड रूल कर दिया गया, क्यों? क्योंकि उस बीच में हाथ आ गया, हाथ हो तो ऑफसाइड कैसे प्रूफ कर सकते हो? क्योंकि अगर हम हाथ से तो गोल मारेंगे तो तुम हैंडबॉल दे दोगे। आई डोंट नो कैसे हाथ को ऑफसाइड वो कर दिया गया, पर ठीक है भाई जैसा भी है। और जीडी एक्चुअली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, पता नहीं क्या है। 3 क्लियरेंस, एक हेडेड क्लियरेंस, 2 इंटरसेप्शन, 10 रिकवरीज, 4 ग्राउंड बॉल विन, 2 एरियल बॉल विन, बंदा बहुत प्यारा खेला है। फ्रैंकी डियोंग हैड अ ग्रेट गेम, और सबसे मस्त क्या, बंदे ने येलो कार्ड ले लिया, अब वो अगले मैच में नहीं खेलेगा, ठीक है। तो इतना ही है, अभी आगे भी सुनिए, इतना भी नहीं है। पेद्री भैया इंजर्ड हो गए हैं, इंजरी है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग की सबसे माइनर इंजरी जो होती है ना, उसको 3-4 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। और जिस तरह बंदा रो रहा था भाई, न्यूज आई है, बंदा वाज इन टीयर्स ऑन द स्टेडियम, हमने देखा है लाइव। बंदा जब जब बंदे को समझ आ गया, और भाई बंदा फर्स्ट हाफ में भी नहीं लग रहा था वैसा जैसा बंदा लगता नॉर्मली। बंदा वाजंट स्मूथ ऑन द बॉल, वाजंट अ ग्रेट भाई, वाजंट अ गुड गेम बाय पेद्री। जो पेद्री जिस तरह खेलता उसके आपसे पेद्री की कोई गेम ही नहीं थी कल। कल पेद्री मतलब ही डिड कुछ कुछ चीजें अच्छी की जैसे पेद्री करता है, वो तो मतलब भाई आपकी एक वो आता है ना, आपकी एपिटाइट हो जाती है वैसी कि भाई आप वो सब कर लेते हो। पर पेद्री डिडंट हैव अ गुड गेम, और गलतियां थी, काफी गलतियां की भी, काफी मिसप्लेस पासेस,
बंदा ऑनेस्टली लग रहा था बहुत फटीग्ड है। फर्स्ट हाफ में देखने लग गया था, सेकंड हाफ में जब वो इंजरी हुई हमने आंसर का रिएक्शन देखा, हमने पूरी टीम का रिएक्शन देखा, हमने खुद इतना गंदा रिएक्ट किया उस चीज पे। एंड इट वुड कॉस्ट समथिंग यार। अब लोग बोल रहे हैं ही वुड बी, अगर हम माने कि 1 महीने बाद बंदा आ जाएगा तो विदारियाल की क्या अगली वो बंदा वो करेगा, बेंच करेगा। और तो पेदरी इंजर हो गए हैं और अगला मैच लोग बोले विलारियल के अगेंस्ट खेलेंगे 1 महीने बाद जितना भी आ रहा है। और वो भी भाई बंदे को हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो आपको थोड़ा सा और भी टाइम देना पड़ेगा। यू कांट जस्ट स्ट्रेट अवे पुट समवन इनटू द स्टार्टिंग लाइनअप एक 1.5 महीने की रिकवरी के बाद। और अगला मैच मतलब मुझे लगता नहीं कोई चांस है, क्योंकि एक हफ्ते बाद 29 को मैच है, हमारा मैच है। और भाई 8th मैच है, सबसे गंदी बात वो है कि 8th मैच है, लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज, एंड वी हैव टू विन दैट। लोग बहुत ऐसा बोल रहे हैं कि वो टीम जीत जाए तो ऐसा हो जाएगा, वो टीम हो जाए, पर पहले हमें खुद का मैच जीतना पड़ेगा, फिर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज बनेंगी। वी कांट जस्ट ऐसे हम पॉइंट्स ड्रॉप करना फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरी टीम भी जितवा देंगे, ये नहीं होने वाला है। एरिक गार्सिया आल्सो हैड अ ग्रेट गेम, भाई लोग बात नहीं कर रहा था, एरिक गार्सिया की बहुत अच्छी गेम थी। 84% पास एक्यूरेसी, 98 टचेस इन द गेम, 11 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन बाय द वे, 6 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, 6 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड। एक ड्रिबल भी कंप्लीट किया, पता नहीं बंदे ने कहाँ कहाँ भी किया, याद ही नहीं आता। 2 टैकल, 7 क्लियरेंस, 4 हेडेड क्लियरेंस, 2 इंटरसेप्शंस, 4 रिकवरीज, 4 ग्राउंड डुअल्स और 6 एरियल डुअल्स। गुड गेम बाय वेरी अ वेरी गुड गेम बाय एरिक गार्सिया, बहुत अंडररेटेड गेम थी। और कूंडे और बाल्डे को कर दो जेल, बहुत ही घटिया गेम। कूंडे तो सोया था अभी बीच में, डिफेंड ही नहीं कर पा रहा बंदा, सोया बीच में, ऐसा लग रहा है कि बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है गेम में, बंदा सोया था। ठीक है, बाल्डे क्रॉसेस नहीं डर रहे, अब ओवर आप बस भाग रहे हो, बस स्पीड से आपको भागना आ रहा है और बस वही कर रहे हो। ऑनेस्टली अगर जरा मार्टिन निकलना होता हम और गोल खा सकते थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बंदे ने कुछ कुछ बहुत अच्छी अच्छी क्लियरेंस की, कुछ बहुत अच्छे ब्लॉक्स किए, इंटरसेप्शंस किए। तुम देख रहे हो 6 ग्राउंड डुअल्स विन और 4 एरियल डुअल्स विन, मजाक नहीं है भाई। 6 क्लियरेंसेस किया बंदा। मैं वही बोल रहा हूँ, ये अगर बंदा ना तो हम बहुत गंदा ठुक सकते थे। और बाल्डे तो पूरा पूरा खाली छोड़ रखा है, अगर ये दोनों ना होते अगर, तो कुंडे बाल्डे तो कर रखे थे कि भाई हम यार भैया नहीं, हम हार जाते हैं हम लोग गंदी तरीके से। वही बात है। रूनी बरसागी डिडंट हैव अ गुड गेम भाई और एट ऑल। जुआन गार्सिया ने 2-3 अच्छे अच्छे सेव्स किए व्हिच वर इंपॉर्टेंट। ओल्मो का एक बैंगर है जैसे मैंने बताया, और ओहो के 10-15 मिनट बंदा खेला, एक काउंटर अटैक रोका बहुत अच्छे तरीके से, वो अच्छा था। बाकी अगली गेम में मार्क बनाल, मार्क कसाडो, इन सबको चांसेस मिलने वाली है, पक्की बात है। एंड फर्मी लोपेज वुड बी स्टार्टिंग एज अनबंटन, जितना मेरे को लग रहा है। यार हो सकता है अगर वो हांसी फ्लिक का मन करे तो ही वुड प्ले कौन, ओल्मो, डैनी ओल्मो। और ओल्मो भाई इतना इतना इनकंसिस्टेंट है ना कि बंदे का नाम ओल्मो से ऑलमोस्ट रख दो भाई। इतना इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, कभी भी कुछ भी हो जाता है बंदा, कभी एकदम ही बैंक एकदम 10 on 10 परफॉर्मेंस दे देगा, और फिर या तो फिर एकदम ही गंदी, जैसा हमने देखा सुसाइड में इतने आसान चांसेस मिस किया बंदा आफ्टर गेटिंग सो मेनी चांसेस। एंड इस गेम में बंदे ने एक हाफ चांस भी नहीं थी यार, वो बस उसमें बंदे ने शॉट लिया, ही स्कोर। वही वाली बात होती है, मैं अगर आपको दिखाऊं वाला गोल, आई थिंक ये गोल है ना, 0.08 रैंक था उस पे एंड ही स्कोर दैट, ठीक है। बाकी देख लो तुम, 0.68 का एक्सजी हमने क्रिएट किया था फर्स्ट हाफ में, उन लोगों ने एक बिग चांस की, हमने 2 बिग चांस क्रिएट की थी। पर ऑनेस्टली फर्स्ट हाफ में उन्होंने फिजिकलिटी हमें एकदम मार दिया था भाई। हम लोग इंटेंसिटी मैच ही नहीं कर पाए थे, वो है टेम्परेचर की थोड़ी प्रॉब्लम थी, फॉग भी था बहुत। और स्लाविया प्राग खेलती है वहाँ पे, हम थोड़ी खेलते हैं, हमारा तो मतलब एक साल में कभी एक बार मैच होगा उनके अगेंस्ट, कभी होगा भी तो वही इसलिए मुश्किल थी हमारे लिए। बाकी सेकंड हाफ में हम बेटर खेले, थोड़ा सा आई वुड से बहुत बेटर थे हम, बस वही था कि क्वालिटी, हमने क्वालिटी दिखा दी अपनी आखिरी में, एंड यू वन इट। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेबल के ख्याल है भाई। सबसे सबसे पहली पहली बात, अगला आखिरी मैच है आर्सेनल, बायर्न, मैड्रिड, लिवरपूल ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है, हम मान सकते हैं। अगर वैसे नहीं, लिवरपूल में तब भी नहीं बोलूंगा, पर हाँ मैड्रिड का फील आ रही है उनको, मैड्रिड ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगी। मैड्रिड का आखिरी मैच किसके अगेंस्ट है, देख ही लेता हूँ अभी, अगर है तो देख ही लेते हैं। मैड्रिड का है मैच बेंफिका के होम पे, आसान नहीं होगा, होसे मरीनो की टीम भी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आसान नहीं है, बट देखो एक परफॉर्मेंस मैड्रिड की अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि आप सीधा बोल दो कि मैड्रिड आराम से कर निकाल लेगी सारे मैच, ऐसा भी नहीं है। देखते हैं कैसा होता है। बाकी आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख क्वालिफाई कर गए, इनका मान लेते हैं, ठीक है। अब बाकी देखो, अगर हम आपको एक चीज दिखाएं, देखो जरा, अगर हम यहाँ से देखें 15 पॉइंट्स है ना, और यहाँ से लेकर हम 12 पॉइंट्स भाई, थर्ड से लेकर 15th पोजीशन तक सिर्फ 3 पॉइंट्स का गैप है। अगर हम 5 पॉइंट्स का गैप बनाते हो तो 18th पोजीशन तक, मतलब 15 पोजीशन में आपका सिर्फ 3 या 4 पॉइंट का गैप बन रहा है। तो आप सोच लो कितनी लीग टाइट हो रखी है। एंड हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि भाई हम लोग
पहले तो हम खुद के मैच जीतना है, फिर हमें ये करना है, हमें ज़्यादा जीडीसी जीतना है। अब क्या बात है, पीएसजी न्यूकासल का मैच है, तो इनमें से कोई एक ही क्वालीफाई करेगा, ये ऑलमोस्ट पक्की है। ड्रॉ हो गया देन देयर विल बी सम अदर सीन्स, पर मुझे लगता नहीं कि इतना आराम से ड्रॉ होएगा, तो देखा जाएगा। बाकी टॉटनहम आर इन वेरी गुड पोजीशन, दे आल्सो हैव टू विन देयर मैच, कि भाई भी टॉटनहम लग नहीं रहा था किसी को यहाँ तक पहुंच जाएगी, और आराम से पहुंच रहे हैं। फिर चेल्सी है, चेल्सी का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। स्पोर्टिंग पता नहीं कैसे आ गई है, सिटी तो भाई इतना नीचे, एथलेटी, एटलांटा, भाई ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए हैं, तुम देख रहे हो। फिर ये इंटर यूवेंटस, सबके लिए इंपॉर्टेंट मैच है, डॉर्टमुंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है अगले वाला। एंड लास्ट मैच ऑफ द लीग फेस है, तो उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। बाकी बेनफिका के लिए इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू गिव देयर 100%, क्योंकि अगर ये 9 तक आ गए, वो 19 पोजीशन, 20 पोजीशन, 20 पोजीशन तो जा सकते हैं, विच इज गुड भाई। 24 के हिसाब से तो अच्छा है, मतलब अच्छा, मतलब आपको जीतना है कि आप कम से कम पहुंच पाओ कहीं तक, वही बात है। आयक्स भी ट्राई करेगी अपनी पूरी, वही वाली बात है। बाकी हमारा मैच है कोपनहेगन के अगेंस्ट, अपने होम पे मैच है, वी शुड विन। थोड़ी बारसा सेंट्रिक टॉक, क्योंकि थोड़ा सा वही कल जो मैच है, थोड़ा डर तो लगता है थोड़ा सा ना, कि लास्ट मैच है भाई, क्वालिफाई करना टॉप एट में, आई डोंट वांट कि और कोई हम लोग 2 मैच एक्स्ट्रा के लिए कोई एक्स्ट्रा फटीग नहीं चाहिए हमारे पास, वैसे ही काफी फटीग प्लेयर्स है भाई। और नीचे कुबार्सी को में इसीलिए रेस्ट दिया था, लमी तो सस्पेंडेड थे, तो मतलब हमने कुबार्सी को रेस्ट दिया था इसीलिए, और फिर वही नौटंकी हो गई। तो देखते हैं क्या होता है भाई, अगला मैच से बहुत ही मजा आने वाला है। बाकी आज है यूरोपा लीग, और आई थिंक कॉन्फ्रेंस लीग भी है, तो मैं उसके अगर हो पाए तो शॉर्ट रील डाल दूंगा, शॉर्ट और रील डाल दूंगा, दोनों डाल दूंगा, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना रात को अगर हो पाए तो। बाकी हाँ या हाँ, दिस इज ऑल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट द चैंपियंस लीग के मैचेस, द मैच डे, और 28 और 29 को अगला मैच डे है, डोंट मिस इट, बहुत मजा आने वाला है उस दिन। इट इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ मैचेस, क्योंकि जैसा पिछले साल हुआ था वैसे ही होगा इस साल भी, बहुत मजा आएगा वो देखने में। एंड दिस इज ऑल टू टॉक अबाउट। बाकी 9 दिन बच्चे हैं, और 89 सब्सक्राइबर्स, साला एक कम पता नहीं कहाँ से हो गया, 89 हो गए हैं। 11 सब्सक्राइबर्स करने हैं, 9 दिन है, यू कैन डू इट, 9 in 11 वो कर सकते हो आप। बाकी फॉलो सब, और जो भी आप करना चाहते हो कर दो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन टुडेज मैच डे रिव्यू। भाई कल बात हम देखते हैं किसी से करेंगे, अगर यूरोपा लीग में अच्छे मैच हो तो उनकी कर लेंगे भाई, वो भी जरूरी था थोड़ा बात करने का, क्योंकि उनमें भी ऐसे कोई आई थिंक 6 मैच डे चल रहा है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते।